नहीं दूंगा महारा समर्थ। अरे मारी तो थी रे कोई खोटी कमाई गुरुजी, तुम तो बचन चुके रे मेरे साईं। ये कहते हुए राजा दर सिंह बोले कि दादा अरे आज मारो भवसागर को गयो है रे खेवैयो। गुरुदेव एक बुढ़ापा में लाठी सारो आपकी कृपा से मिलियो तो, लेकिन आज वो भी गयो। मारो भवसागर को चली गो खेवैयो, और गुरुदेव तुमने मारी आदि बीच में नाव डुबाई। गुरुदेव एकासी तो चोरी चवाड़ी करया कर और मारा अगर लड़को जन्म ज नहीं ली तो ठीक रही। तो मारो भवसागर को भी चली गो खेवई आदमी में नाव डुबाई। ना तो तुम्हारी तरफ तुम्हारी ओर रहो और ना चोरी की ओर रहो, और आज न मारो लड़को रहो के आज भवसागर को गुरुदेव गयो रे खेवैयो, और आज मारी आदमी में नाव डुबाई। और 5-25 हलकारा हर के भूल गयो तू चतुराई। क्योंकि अपना एक काम क्रोध मैद लोभ अहंकार ये 5 विकार न का पीछे 5-5 प्रकृति ने 6 ऐसा 25 हमारा अनुभवी लोग। बताओ जब राजा दरसिंह सिंह जी महाराज का नाम को स्मरण कम करने लगे हो तो ये काम क्रोध मैद लोभ अहंकार ऊपर सवार होने लगा। क्योंकि बाबा का नाम की गुरु का नाम की चतुराई भूलने लगे। भूल गयो तो चतुराई गुरु जी बचन चुके मेरे साईं। एक आवाज भी राजा फिर अपनो विश्वास जमावज, फिर गुरुदेव से प्रार्थना करज कि दादा मोए है विश्वास तुम्हारो और ये जग में होए हसाई। गुरुदेव मक तुम्हारो विश्वास आज विषय और उस दिन बीतो, लेकिन दादा ये संसार का लोग अरे तुम्हारी भी हंसी कर रहा और ये मारी भी तो हंसी कर रहा। एक तो है राजा दर सिंह अपना पुत्र से प्रार्थना कर रो कि हे पुत्र मक एक काम कर, थारा ही पास स्वर्ग धाम बोले ले, नहीं तो ये संसार का लोग न का ताना सुनूंगा कहां तक, इनकी बात न झेलूंगा कहां तक। ऐसी जब करुणा में पुकार लगाई सिंगाजी महाराज तो ऐसा अंतर्यामी संत था। बालक मरना को एक ही तो कारण तो, बालक मर तो भी नहीं, एक दसी में ही एक बेल में ही बालक अच्छे हुई सकते थो, लेकिन उस समय बालक मरना को एक ही कारण थो कि सुल्पानेश्वर दगड़कोट वो अधर्मी क्षेत्र का अंदर मनुष्य की शिकार मनुष्य करी जाता था, मनुष्य का मनुष्य खाता था। सिंगाजी महाराज ये बात को जानता था कि अगर बालक का अच्छो करूंगा दसी बांधना सी बेल बांधना सी तो एक राजा दर सिंह जानेगा कि मारा बालक का बाबा ने सुधार्यो, रानी सोनाबाई जानेगा कि बाबा की कृपा से मारो बालक अच्छो है। लेकिन वो अधर्मी लोग नहीं जानना का बालक मरना को यही कारण था कि गुरुदेव का अपनी ज्यादा लीला दिखाणु। तो वहां जैसी राजा दर सिंह की पुकार सिंगाजी महाराज ने सुनी, इधर सिंगाजी महाराज का गुरुभाई श्याम गिरजे अपना गुरुभाई सिंगाजी का घर द्वार पिपले आयल था, और ऐसो विचार बने न आया था कि दशहरा को दिन चे त्योहार को दिन चे अपना अपना गुरुभाई का साथ त्योहार मनावांगा। सिंगाजी महाराज अपना गुरुभाई श्याम जी कहने लगा कि कहे सिंगाजी सुनो रे गुरुभाई, सुराग मिलूंगा आज जाई भैया। श्याम अगर आप घर आएगा तो ये आपको घर आए बढ़िया आराम से ठहरो, लेकिन इस समय हूं यहां नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि इस समय में सुल्पानेश्वर दगड़कोट जानू और सुरु महारा नाम का लिए व्याकुल हेरो, और अगर मन जरा भी जाना में कोई लापरवाही करी जरा सो भी टाइम व्यतीत करे हो तो वो प्राण त्यागी देख। इधर श्याम गिर बाबा और सिंगाजी महाराज गुरुभाई आपस में विचार विमर्श कर रहा। जब लग जो कणा को अवतार नारायण दास बाबा सुंदरबाई का बालक था वो 5 साल की अवस्था में था, लेकिन ये बात को भेद सिंगाजी महाराज का गुरुभाई श्याम नहीं जानी पाया। वो बात को भेद हमारा नारायण दास बाबा 5 साल की उम्र का अंदर जानेगा। अपना गुरुदेव का सिंगाजी का पास आई ना हाथ जोड़ी नारायण बाबा बोले कि दादा बंदों का संग करो मत बात, गुरु हम भी चलूंगा तुम्हारी साथ। गुरुदेव ये भैया का साथ वार्तालाप करना में बात विचार करना में अब टाइम मत व्यतीत करो, क्योंकि हम भी तुम्हारी साथ में चलूंगा, और इसलिए चलूंगा कि दादा बालक की समाधि बांध दीजिए। ये बात सिंगाजी महाराज का आशीर्वाद से नारायण दास बाबा 5 साल की आयु में जानता था, और ये भी नारायण बाबा ने कहा कि दादा बालक की समाधि तो बांध दे, और मक ये भी मालूम है कि बालक के समाधि में जगाड़ना का लिए तुम मक भेजोगे। तो दादा समाधि का अंदर कभी कोई बालक को अंग अगर भंग हुई गो, कोई नाक कान खंडित ही गो तो खंडित बालक को लाऊंगा कैसो, इसलिए दादा जल्दी टाइम बिल्कुल टाइम मत करो, तुरंत चलो। श्याम गिर महाराज बोले कि भैया सिंगाजी अगर जब ये नारायण का आप लेने जाए राज, ये बालक के साथ में लेने जाए राज, तो आप मक भी साथ धर लो तो कोई दिक्कत।
सिंगाजी महाराज ने कहा कि नहीं भैया, एक सी दो भला और दो सी तीन आप भी चलो। के दास नारायण संग वीर श्याम गिर निहंग, ये तीनों का घड़ा है रे प्रसंग, ये भजे तीनों ब्रह्म और सोहंग। नारायण दास बाबा, सिंगाजी बाबा, श्याम गिर बाबा, ये तीनों मूर्ति ब्रह्म ज्ञान के जानना वाले, सोम ब्रह्म भजना वाले, ये चलना की तैयारी करे। मातेश्वरी गौरवाई इन सिंगाजी महाराज के सामने खड़ा होगा। माता कहे कि आज छेरे दशेरो हो, तुम मत करे भैया दूजा का घर फेरो। मातेश्वरी गौरवाई बोला कि भैया सिंगा, आज 12 महीना को दिन छे, त्योहार को दिन छे, दशहरा को दिन छे, किसी का घर द्वार नहीं जानू चाहिए। फिर स्वामी जी ने वचन उच्चारो, कहीं हम आवांग शब्द सुन मेरो, और हम झूठो भी नहीं बोलूंगा मारी माई, पर इस समय सुरहा का तो मिलूंगा जाई। हे माँ, हम आपको वचन दें कि आपका त्योहार का टाइम पर बराबर वापस भी आऊंगा, लेकिन इस समय तुमको जानू पड़ेगा। मातेश्वरी गौरवाई ने आदेश कर दी हो तो बहन कृष्णा भाई आई ने सामने खड़ा हो जाए कि चले जब बहनी वरजे और कहने लगे कि भैया अरे मारो यो मांडिल दशेरो आज कुण पूंजे करे, तुका तो संत समागम सूझे, पर आज त्योहार घर में कीजिए भैया। तुम तुम्हारी साधु समाज में, संत समाज में 12 महीना भ्रमण करता रहो, हम कभी आपको मना नहीं करता, कभी हम आपको रुकावट नहीं करता, लेकिन भैया आज त्योहार को दिन से आपका आज घर से नहीं जाना देवांग। सिंगाजी महाराज कहे कि बहन कभी हम झूठो नहीं बोलूंगा हमारी भाई, पर सुराग का तो मिलूंगा आज जाए। तुम्हारा पूजा का टाइम पर, त्योहार का टाइम पर पुनः वापस आऊंगा, लेकिन इस समय जरूर जाऊंगा। बहन ने भी आदेश कर दी हो। 3 का 3 संत जब वहां से रवाना हुए, हमारा दलदास जी महाराज, हमारा इतिहास का अंदर लिखा जाए कहे चले रे जब अवगढ़ घाट, जाता रेवा जी का ठाट। संतों की ऐसी दी वाट, वो सिरजे पर दुख साठ, क्योंकि हमारा संत न के चलना में कोई टाइम थोड़ी लगे। कैल छे लिक लिक गाड़ा चले, लिक लिक गाड़ा चले, और चले कपूत, और रास्ता ये 3 नहीं चलते, शेर सुरा और सपूत। शेर का सुरा का संत का कभी रास्ता की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती, ये गाड़ा घोड़ा अपना जैसा लोग न के रास्ता न की जरूरत पड़े। ये 3 का 3 संत पल भर का अंदर सुल्पाने स्वर्दगढ़कोट की भूमि में चले जाए कि चले जब अवगढ़ घाट, जहां तर रेवा जी का ठाट, और कई ये संतों की है रे सीधी भाट, वो सिरजे पर दुख साट। क्योंकि हमारा संत अवतार ही इसलिए ले, संसार का दुख हरण करना का लिए, संसार का दुख दूर करना का लिए, संसार का पाप से मुक्त करना का लिए संत अवतार ले कावच। ये पल भर का अंदर सुल्पानेश्वर का करीब चलेगा। गांव का बाहर सिंगाजी महाराज ने नारायण दास बाबा से कहो कि भैया हम 2 भाई राजा का घर जावाज, राजा का विश्वास दिलावाज, और तुम शमशान घाट में मां नर्मदा का किनार जाओ, जहां बालक की समाधि बदल छे ओके जगाड़ी के लाओ। नारायण बाबा नर्मदा का किनार बालक की समाधि की खोज का लिए जाए। इधर सिंगाजी महाराज, श्यामगिर महाराज, ये 2 का 2 भाई जाइने राजा धीर सिंह का द्वार का ऊपर सुरती का छच में खड़ा होगा। जैसी राजा धीर सिंह की नजर पड़ी, कहे खड़ा है रे वो सुरद्वारा, और राजा धीर सिंह कहे कि अब आई गोरे मारो आज सिंगाजी सरदार। राजा धीर सिंह जैसे ही बाबा का अपनी आंखों से देखो, कहने लगे कि धन्य है गुरुदेव, आज मारो सिंगाजी सरदार मारा घर आई कन चरण का ऊपर गिरी गो, के चरणों पे करी जुहार, चरणों में करी जुहार, और पूछने लगे कि गुरुदेव तुमने कहां रखे हैं 5 हथियार। सिंगाजी महाराज से परिचय पूछने लगो कि दादा जिनादिन आप मखा आपका मालिक की दौलत लेना के लिए नदी बहाम गया था, आपको सिपाही की ड्रेस लगी थी, आपके बिजली जैसा चमकता हुआ 5 हथियार, ढाल तलवार कसेल था, लेकिन गुरुदेव आज तो धोती कमीज, गला में तुलसी की माला, सर का ऊपर पगड़ी, हाथ में लकड़ी, एक अलावा गुरुदेव आपकी कोई वेशभूषा नजर नहीं आई। यानी कि धन धन है रे मेरे साईं। राजा धीर सिंह का विश्वास कभी धन्य कहनो कि सिंगाजी महाराज का हालचाल पूछी रोज, लेकिन आपनो दुख नहीं प्रकट कर रोज कि दादा मारो बालक आज मरी गोज, ये बात नहीं कही रोज। वो तो अपना गुरु की जानकारी ले रोज, गुरु का हाल जानना को प्रयास कर रोज। जब राजा धीर सिंह खुद नहीं अपनो दुख प्रकट करतो, तो सिंगाजी महाराज खुद ही परीक्षा का तौर में बोला कि राजन भैया मेवा लाए हैं रे मामूर, जरा बालक का देवो रे खजूर। सिंगाजी महाराज ने राजा धीर सिंह से कहा कि भैया हमारा बालक का लिए हम मिठाई लेकर आए, हमारो बालक छेका जरा होकर मिठाई तो दे दो। भला संसार का अंदर ऐसी कहां की माँ होग कि ये माँ का लाल के मृत्यु प्राप्त हुई हो,
और ये माँ का लाल का अगर दफ नहीं आया हो, नर्मदा की गोद में सुलई आया हो, और उस माँ का बालक का कोई अगर मिठाई खिलाना की बात कर रहा है, सोना भाई उसी पल रोन लग गई जब रोवे तेरी आसुर, और कहने लगी कि दादा बालक तो गयो है अमरापुर। गुरुदेव तुम्हारो बालक हम यहाँ ये घर थोड़ी छे, वो तो दादा संसार छोड़ी न चली गो, वो शांत हुई गो, वो हम मां नर्मदा की गोद में सुलई नाय के रेवा टटाया है बैठा ही। सिंगाजी महाराज परीक्षा का तौर में जब सोनाबाई रोई के तिरिया शब्द सुनावे तो स्वामी जी मुस्काए, क्योंकि सत्य बहुत परेशान हो और सत्य की परीक्षा भी ली जाए कठिन सी कठिन। सोनाबाई जब रोई तो सिंगाजी महाराज हंसे के तिरिया, अरे तिरिया शब्द सुनावे, तब स्वामी जी मुस्काए और आलम रोष बढ़ावे, कहने लगे नायक तू क्यों ब्रह्म गमावे। कुटुंबी लोग वहां था, बालक का दफ नहीं आया था, कहने लगा कि ये गुरु महाराज आए, अरे इनखाज बदल बालक की जान गई। सिंगाजी महाराज से उस समय राजा धरसिंह का परिजन लोग बोले कि महाराज तुम संत लोग संसार का दुख और सुख नहीं जानता, एक काम करो यहां से आप चले जाओ। क्यों? इसलिए कि बाई रोई रही और आप हंसी राज, यहां से जाओ नहीं तो मार खाई बैठोगे। विचार करना की जरूरत है। श्रृंगी को अवतार सिंगाजी, सिंह को अवतार सिंगाजी, अरे नरसिंह को अवतार सिंगाजी, ऐसा महापुरुष का संसार का लोग मार खाना की बात कह सके कि महाराज यहां से चले जाओ और नहीं तो मार खाई बटोगे। क्यों? क्योंकि बालक की जान तुम्हारा ही कारण गई। लेकिन हमारा संतन का स्वभाव और घोड़ा का स्वभाव एक हो, अपन घोड़ा पर भी ले जाए ना, कहीं भी कूड़ो कचरो डाल दे, आज कभी मना नहीं करता। बड़े हर्ष की बात है कि सिंगाजी महाराज के गुरुदेव मनरंग स्वामी, जिनके रामनगर चारखेड़ा गादी के जो पुजारी हैं, आज हमारे बीच पधारे हैं। और हमारे ये लालू भाई ये बैतूल जिला से, जिला बैतूल, तहसील चिचोली, गांव दरियागंज, ये 7 जिला पार करके आज अपने बीच में आए। हमारे भाई के लिए बढ़िया एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये 9 वर्षों से लगातार इनके ग्राम में ही कथा करवाते हैं और कई कथा स्थलों पे जाके अपना योगदान देते हैं। आज 7 जिला पार करके अपने धार जिला में आए। लिमोला की जनता की ओर से धन्यवाद, भाई को साधुवाद। बात में अवज बात में अवज कि संत का स्वभाव और घोड़ा का स्वभाव एक हो। अपन घोड़ा पर भी ले जाए न, कहीं भी कूड़ो कचरो डाल दे, कभी वो मना नहीं करतो। इसी प्रकार अगर हमारा संत भजन करने वाला हो, वो मान अपमान अच्छो बुरो सहन करी जाए, क्योंकि मान सम्मान की परवाह अपना जैसा लोग न करे, संत का नहीं रहती। सिंगाजी महाराज का समक्ष राजा धरसिंह जब रोने लगे हो, रानी सोनाबाई बिलखाने लगी। सिंगाजी महाराज ने कहा कि अब कायन को कल्पेरे मूर्ख परदेसी कोई आया। सिंगाजी महाराज कहे कि अरे मूर्ख, अरे वो परदेसी आयो तो और चली गो तो जान भी ना नहीं, उखा नाम को रोवज, उखा नाम को विलखाज क्यों। सिंगाजी महाराज कहे कि राजन, ये एक बूंद की रचना सारी और गया बूंद बहु टेरा रे, और तूने गया बूंद का खोज न करियो, यहाँ रहा बूंद क्यों रोया रे, मुसाफिर परदेसी कोई आया। हे राजन, गयो खा नाम को पछताओ मत कर, और जो लाखों गया खा नाम को पछताओ करो भी नहीं, और ये एक का नाम को क्यों कर। ये कह तो सिंगाजी महाराज कहे कि राजन, माता तो कहे कि ये पुत्र है मेरो, क्योंकि माँ को भी ये स्वभाव हो कि ये मारो लाल है, मारो ही बालक आए, मारो ही पुत्र आए, और बालक भी ऐसा भाव रखत कि ये हमारी माँ है। सिंगाजी महाराज के कि